तो चलो आज शुरू करते हैं हम लोग हमारे अप्रैल 2023 क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नंबर 3 का सी सम करना जो था 10 मार्क का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लेने से इधर समझ लीजिए कि आपका एफईएफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने अब तक एफईएफ के कितने भी क्वेश्चन क्यों ना किए हों दो, बट ध्यान रखिए कभी भी एटलीस्ट 1 से 2 बोर्ड का पेपर जरूर हमें सॉल्व करके जाना चाहिए। प्रैक्टिस होता है और कहीं कॉन्फिडेंस हमें आता है। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन 3 का C1 जो 10वां क्वेश्चन था आपका। देखिए, मानस लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू क्या भाई ये शेफ हर्ड इनकॉर्पोरेशन, कहीं ना कहीं मतलब सर यहाँ पे मानस तुम्हारा एक्सपोर्टर है और शेफ हर्ड इनकॉर्पोरेशन तुम्हारा इंपोर्टर है ऑफ कनाडा वर्थ $10 लाख का ऑन 5 जनवरी 5 जनवरी को एक्सपोर्ट किया गया इंडिया से कहाँ पे कनाडा में, और एक्सचेंज रेट उस दिन था 68 पर डॉलर का। अब बोला गया जो इंस्टॉलमेंट्स का पैसा हमें मिला है, क्योंकि हम तो एक्सपोर्टर ठहरे, हम इंडियन, तो हमने जो एक्सपोर्ट किया उसका पैसा मिला है 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट में मिला हमें। 4 इंस्टॉलमेंट में, चारों इंस्टॉलमेंट कितना कितना था डॉलर दिया हुआ है, और पर डॉलर इज इक्वल टू कितने रुपीज थे वो आपको गिवन है। मानस लिमिटेड क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये अच्छी बात है कि समझिए कि सर अकाउंटिंग ईयर क्या है, अप्रैल टू मार्च का हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अब अप्रैल टू मार्च है और 31 मार्च के टाइम पे हमारा पर डॉलर इज इक्वल टू 65 रुपीज था। वी आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मानस। ये समझिए किसकी बुक में एंट्री पास करना सर, मानस, दैट इज सर मानस हमारे लिए यहाँ पे कौन है, इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर है सर, एक्सपोर्टर है, पहले हमने डिफाइन कर चुके हैं। मतलब एज अ एक्सपोर्टर बन के इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ईयर एंडिंग 31 मार्च है, मतलब सर देखिए यहाँ पे 31 मार्च के बाद कोई इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। देखो ये वाला सर जो फर्स्ट वन है 16 टू 21, ये जो फर्स्ट वन है सर, यस ये विद इन अकाउंटिंग पीरियड है, दैट इज मार्च के पहले ही है। अगला वाला 16/3 है, मतलब 31 मार्च के पहले भी है, मतलब ये दोनों के दोनों अकाउंटिंग ईयर के पहले ही पेड हुआ है, अकाउंटिंग का चेंज होने के पहले ही पेड हुआ है 31 मार्च के पहले। लेकिन 4th और 5th है, मतलब 31 मार्च के बाद पेड हुआ है, आई मीन टू रिसीव्ड हुआ है, हमें वो पेड कर रहे हैं, हम रिसीव करेंगे। तो सर ये 2 इंस्टॉलमेंट का पहले जो रिसीव्ड हो रहा है वो 31 मार्च के पहले हो रहा है और ये उसके बाद हो रहा है। अब ऐसा होने से जो बीच में 31 मार्च आएगा वहां पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे समझेंगे हम लोग। जर्नल एंट्रीज पास करना है, बस इतना क्लियर है कि 4 इंस्टॉलमेंट है और बीच में सर अकाउंटिंग है हमारा चेंज हो रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग एज अ एक्सपोर्टर, क्या सोचना है सर, एक्सपोर्टर मतलब एक्सपोर्ट करेंगे और कैश एंड बैंक आएगा तो कैश एंड बैंक डेबिट होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते। हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, इन द बुक्स ऑफ मानस लिमिटेड एक्सपोर्टर है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। डेट पर्टिकुलर्स एलएफ यूज नहीं है बट फिर बना दीजिए। डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, ऐसे 2 लाइन यूज कीजिए, काफी कंफर्टेबल और काफी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए जिस दिन हमने एक्सपोर्ट किया वो दिन था 1 जनवरी 21, मतलब ये कौन सा काउंटिंग ईयर बन गया सर, 20 एंड 21। देखो यहाँ बोल के भी दिया है 21 एक साल खत्म हो रहा है और दूसरा 22 साल, मतलब 20 एंड 21 पहला ईयर है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हेड में डालता हूँ 2020 और 21 का पहले हम लोग सारे अकाउंटिंग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं पहले एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं एक्सपोर्ट सेल का एंट्री करूंगा। हम जिसको एक्सपोर्ट करते हैं सामने वाली पार्टी का नाम पहले डेबिट में आएगा, टू एक्सपोर्ट सेल बोल के नाम देखिए दिया था, यहां लिख देंगे हम लोग सामने वाले पार्टी का नाम, जो स्पेलिंग दे भाई वही लिखा, कोई चेंज मत करो। SHEPHERD शेप हर्ड, ओके ठीक है। आई डोंट नो प्रोनाउंस क्या करते भाई, हमने कर लिया जो करना था। चलो आगे बढ़े सर, INC भी दिया है ना, यस। अकाउंट एक्सपोर्ट सेल का इंटू सिंबल सर डेटर अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल, डेटर अकाउंट का डेबिट कर दिया टू, ये सर एक्सपोर्ट सेल है तो टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट। डेट क्वेश्चन में गिवन है, डेट जो है सर 5 जनवरी है तो यहां पे जाएगा 5 जनवरी। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, बेटर रहेगा। चलिए 5 जनवरी आ गया। नरेशन लिखना कंपलसरी, जब तक ये ना बोले कि नरेशन इग्नोर करो तब तक नरेशन लिखना कंपलसरी है। तो बीइंग एक्सपोर्ट सेल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट आया तब तो ये सारे ट्रांजेक्शन बन रहे सर। अब देखो
क्या इंस्टॉलमेंट है सर? टोटल इंस्टॉलमेंट है, टोटल डॉलर्स कितने? $10 लाख, और जिस दिन सेल करे उस दिन रेट था 68। मतलब जो कैलकुलेशन बनने वाला है सर, $10 लाख है मल्टीप्लाई ₹68 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेफिनेटली 68 मतलब 6 करोड़ 80 लाख आ जाएगा। यस सर नो? 68 3 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6, टिंग टिंग टिंग, ठीक है, 6 करोड़ 80 लाख आ गया। सेम थिंग सर यहां भी आएगा। अभी ये हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री पास किया सर एक्सपोर्ट सेल का। अब मुझे पैसा मिलते जाएगा, मतलब मुझे अमाउंट रिसीव होता जाएगा, उसका एंट्री पास करूंगा। जब तक अकाउंटिंग का चेंज नहीं हो तब तक नॉर्मल बेसिक एंट्री पास करो और इसी के साथ में कंपेयर करते रहना। जैसे अकाउंटिंग का चेंज हो जाएगा फिर आपको इसके साथ कंपेयर नहीं करना रहेगा, 31 मार्च के रेट के साथ कंपेयर करना रहेगा। लेट्स सी, सबसे पहले सर मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो रहा है उसका एंट्री क्या पास करेंगे। पैसा आएगा, पैसे को डेबिट करेंगे, जो हमें दे रहा है दैट इज डेटा उसका नाम को क्रिएट करेंगे और डिफरेंस के लिए एक लाइन बीच में छोड़ेंगे हम लोग, जैसा हम हमेशा करते आए हैं। सर लिखूंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट और शेल्फार्ड इनकॉर्पोरेशन, जो इस क्वेश्चन में सर हमारे लिए डेटर है, टू, हमने बीच में एक लाइन छोड़ा है ताकि अगर प्रॉफिट हुआ तो यहीं पे टू एफईएफ डाल देंगे, लॉस हुआ तो यहीं पे एफईएफ अकाउंट डेबिट डाल देंगे, ठीक है। चलिए, और ये नरेशन हम लिखेंगे यहां पे बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एट प्रॉफिट लॉस, जब लिख सकते हो लिखना हो तो चलो लिख लेंगे। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए इसी में गड़बड़ होता है। पहले चेक कीजिए पहला इंस्टॉलमेंट का डेट क्या है। सिर्फ पहले से डेट है 16/2/21, तो यहां पे आ जाएगा 16 फैब है। कितना कितना इंस्टॉलमेंट मिल रहा है सर? इंस्टॉलमेंट है $4 लाख का, $4 लाख का। बैंक के सामने हमेशा वो रेट लिखो जिस दिन पैसा मिल रहा है उस दिन का रेट आना चाहिए। बैंक के सामने हमेशा वो रेट लिखो जिस दिन सर पैसा पे करे रिसीव करे उस दिन का सिंपल रेट। तो 16 फैब का रेट जो हमेशा बैंक के सामने आएगा, 16 फैब का रेट क्या है सर? 69 है, तो यहां पे आ गया 69, ठीक है। सर जो डेटर रहेगा ना, जब तक अकाउंटिंग का चेंज नहीं होगा तब तक इसमें जो है एक्सपोर्ट सेल का रेट आएगा, ठीक है। मतलब सर यहां पे $4 का पैसा मुझे मिल रहा है जिसका रेट मैंने सोल्ड किया था 68 के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो कि डेबिट में 69 है, क्रेडिट में 68 है, मतलब यस सर क्रेडिट में कम पड़ रहा है। क्रेडिट में कितने रुपए कम पड़ रहा है? 1 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ रियल लाइफ में सर, मैंने सोल्ड किया 68 में बट मुझे मिल कितना रहा है पैसा? 69 मिल रहा है, मतलब मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और डेबिट में लॉस रिकॉर्ड करते, क्रेडिट में प्रॉफिट रिकॉर्ड करते। तो हाँ जी, जो लाइन छोड़ा हुआ है इसको अभी यूज करेंगे हम, और यहां लिखने वाले हम 2FEF। मैंने फिलहाल शॉर्टकट में लिखा है, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म यूज कीजिएगा। तो FEF अकाउंट आ गया यहाँ पे। फर्स्ट थिंग क्लियर है? प्लीज आप लोग इसको फुल फॉर्म लिखिएगा। मैं खाली कम टाइम इन्वेस्ट हो यहाँ पे वीडियो के अंदर, इसलिए मैं शॉर्टकट लिखा, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा एग्जाम में। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते, और ये प्रॉफिट हुआ है तो आप चाहो तो इसको कंप्लीट कर लीजिए एट प्रॉफिट लिखकर। इसको सॉल्व करेंगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे? 4 लाख मल्टीप्लाई 69 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2,76,00,000। बाबा उड़ी बाबा, यहां पर आएगा 2,76,00,000। अब ये भी कीजिए सर, 4 लाख मल्टीप्लाई 68, तो ये बन गया सर 2,72,00,000। यह आ गया 2,72,00,000। डिफरेंस जो है सर 4 लाख का है शायद, यस सर, और 4 लाख आ जाएगा क्रेडिट में। बरोबर है क्या? बरोबर है क्या बोल रहा हूं? समझ रहा है इतना? चलिए ये हमने एंट्री नंबर सेकंड कर लिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया। सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव का भी सब एंट्री ऐसे ही करने वाले हम लोग। क्या सर? सबसे पहले यहां पर आएगा अगेन बैंक अकाउंट डेबिट होंगे, पैसा मिल रहा है, ठीक है। और डेटर अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे जिससे पैसा मिल रहा है। दैट इज एक लाइन छोड़ के ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि उस एक लाइन में हम लोग या तो प्रॉफिट या तो लॉस के लिए एफईएफ को लिखने वाले हैं। फिर सर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, आई डोंट नो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करो कि कब मिल रहा है।
तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा 16/3, अच्छा सेम डेट है, मंथ चेंज है, तो 16 मार्च की बात हो रही है। 16 मार्च को पैसा मिल रहा है अपने को, और कितने इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल रहा है सर? 2 लाख, 2 लाख डॉलर्स का है, 2 लाख डॉलर्स का। तो सर ये डॉलर्स 2 लाख है, मल्टीप्लाई रुपीस, मैंने क्या कहा, बैंक में आप जिस दिन पैसा मिल रहा है उस दिन का रेट, दैट इज 16 मार्च का रेट चेक कीजिए, 16 मार्च का रेट है 70 रुपीज, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 70 से हो जाएगा। और सर यहाँ पे भी अगेन 2 लाख डॉलर्स है, मल्टीप्लाई रुपीस, मैंने क्या कहा, जब तक अकाउंटिंग के चेंज नहीं हो तब तक डेटर के नाम के सामने जो है सेल वाला अमाउंट ही आएगा, जो कितना 68 था सर, 68 करेक्ट है। अगेन यहां देखिए सेम थिंग यहां भी हो रहा है सर, प्रॉफिट और आप देख सकते हो डेबिट में 70 और क्रेडिट में 68 है, मिल रहा है 70 है, बट मैंने सेल किया 68 में, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट है सर। तो अगेन मैं यहाँ पे 2FF लिख रहा, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, और इसका नरेशन बन जाएगा सर, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एट प्रॉफिट, अगेन ये प्रॉफिट है, ठीक है सर। चलो सॉल्व किया जाए इसको, फिर कैलकुलेशन 2 लाख 14 लाख, सिंपल था, 2 लाख मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 14 लाख, 14 दैट इज 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख रुपीस। ये कैलकुलेशन कीजिए, मल्टीप्लाई सर 2 लाख मल्टीप्लाई 68 इज इक्वल टू 1 करोड़ 36 लाख, 1 करोड़ 36 लाख, मतलब 4 लाख रुपए का अगेन तुम्हारा सेकंड इंस्टॉलमेंट तुमको प्रॉफिट हुआ है सर, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। चलिए ये हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट कर लिया, अब जब मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट का डेट देखने का तो समझा कि मेरे 31 मार्च अकाउंटिंग का चेंज हो रहा है, तो जब अकाउंटिंग का चेंज होगा दैट मीन्स यू हैव टू कंपेयर कि आपका एक्सपोर्ट सेल का अमाउंट क्या और अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग का अमाउंट क्या। देखिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको सर, मैं बोल रहा हूं एक्सपोर्ट सेल का रेट क्या था पर डॉलर इज इक्वल टू, और क्लोजिंग का रेट क्या है पर डॉलर इज इक्वल टू, आपको वो देखना है पहले। तो देखिए हमने सेल किया था सर, हमें मालूम है 68 के रेट से, ठीक है, लेकिन जब अकाउंटिंग क्लोज हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा रेट है 65, बराबर ना, वही है सर, यस सर 65, मतलब देख सकते हो इसका मतलब क्या बना, मैंने 68 में सोल्ड किया बट एज पर द अकाउंटिंग ईयर 65 ही मुझे मिलने वाला है, अरे 68 का सोल्ड किया 65 ही मुझे मिलने वाला है, मतलब यहां सर हमें रुपीज थ्री का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझा कौन सा क्या बोल रहा हूं मैं, 68 में सोल्ड किया बट मिल रहा 65 है, मतलब मिलेगा, ऐसा समझ लो क्वेश्चन समझने के लिए। तो 3 रुपए का लॉस हो रहा है पर डॉलर इज इक्वल टू, और लॉस में एफईएफ सर ऑलवेज डेबिट में होगा, लॉस में एफईएफ डेबिट, प्रॉफिट में एफईएफ क्रेडिट होता है। तो इसमें क्लोजिंग का इंटरेस्ट हम पास कर रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एफईएफ अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, प्लीज आप लोग इसको फुल फॉर्म लिखिएगा, फिर बोल रहा हूं, टू जो भी सामने डेटा का नाम रहेगा वो डेटा का नाम हम यहाँ पे क्रेडिट में डाल देंगे सर। अब लॉस कितने डॉलर के पीछे होगा सर, जितने डॉलर का पेमेंट बाकी है उतने डॉलर के पीछे हमें लॉस होने वाला है, उतने डॉलर के पीछे। तो देखिए जरा सा सर, इनका पेमेंट हो चुका है, बाकी 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है जो है 4 लाख टोटल डॉलर्स, तो सर 4 लाख डॉलर्स के पीछे हमें लॉस हो रहा है, तो 4 लाख डॉलर्स का हमें लॉस रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई ₹3 के अकॉर्डिंग, ये कितना हो जाएगा सर, 4 से 12 दैट इज 1,20,000, कितना हो जाएगा सर 1,20,000, नहीं जीरो बढ़ेगा ना, आई थिंक 12 लाख होना चाहिए, यस करेक्ट, ये 12 हो जाएगा ना, यस। तो सर ये अपना जो है लॉस हो रहा है 12 लाख रुपीस का, सोचो छोटी सी चेंजेस की वजह से 12 लाख का लॉस हो गया अपना। ओके क्लियर, इतना पहले इतना सबको समझा है क्या, क्योंकि देखो मैं बड़े आराम से लेके जा रहा हूँ, मैं चाहता तो फटाफट करवा के छोड़ देता मैं, लेकिन हमें समझना चाहिए, हमें आना चाहिए, इसलिए मैं आराम समझा रहा हूँ मैं। और इसका नरेशन क्या बनेगा सर, बीइंग लॉस ऑन बैलेंस इंस्टॉलमेंट रिकॉर्डेड, सिंपल सा, डन, क्लियर है। अब सुनो सर, ये हमने क्लोज कर दिया 31 मार्च के टाइम हमने क्लोज कर दिया, अब अकाउंट खत्म हो रहा है, तो जो बचा कुछ प्रॉफिट लॉस रहेगा उसको ट्रांसफर करते हम सर कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब अब इसके लिए हमें जो है बनाना पड़ेगा एक रफली एफईएफ अकाउंट, क्या बनाना पड़ेगा सर, रफली एफईएफ अकाउंट।
बस समझने के लिए मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ FEF अकाउंट। बस मुझे अमाउंट चाहिए उसके लिए, कहीं कोई क्वेश्चन ने पूछा नहीं है कि प्रिपेयर दी FEF अकाउंट, तो मैं खाली रफली बना रहा हूँ मुझे समझने के लिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सर आपको फर्स्ट में एंट्री FEF नहीं है, सेकंड में क्रेडिट में है 4 लाख का, अगेन क्रेडिट में है 4 लाख का, 4 4 8 लाख, 2 बार सर 4 लाख क्रेडिट में है। तो यहाँ पे सर 4 लाख है, यहाँ पे सर 4 लाख है, खाली समझाएंगे बता रहा हूँ मैं। चलिए इसके बाद सर क्या था, ये हो गया, ये हो गया सर। यहाँ पे FEF डेबिट में है 12 लाख का, बराबर 12 लाख का यहाँ पे सर FEF डेबिट में है। तो जब इसको क्लोज किया जाएगा सर, तो ये 12 लाख इधर आएगा, ये सेम 12 सर यहाँ पे ट्रांसफर होगा। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं, क्लोजिंग कर रहा हूँ। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसा, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ रफली। 12 में से जब 8 लाख माइनस करूंगा सर, तो मुझे बचेगा 4 लाख। यस सर नो। तो ये ट्रांसफर होने वाला है PNL के अंदर। तो जरा इसका एंट्री समझिए और इसका एंट्री सोच समझ के बताइए कि इसका एंट्री क्या बनेगा, इसका एंट्री क्या बनेगा। कम ऑन फास्ट। क्या हमने करेक्ट किया है, क्या हमने करेक्ट किया है क्या? FEF बराबर है, बराबर है ना? बोलो मुझे इसका एंट्री क्या बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बोलिए। तो सिंपल सा देखिए ना, यहाँ बाय प्रॉफिट लॉस से बाय वाला पार्ट डेबिट पे, तो उसका एंट्री बनेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट 4 लाख का। क्या बनेगा सर? ये बनेगा सर, एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF। प्लीज आप लोग FEF का फुल फॉर्म लिखिएगा क्वेश्चन में। डेट सर ये अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग में करे, मतलब 31 मार्च आएगा। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग बैलेंस ऑफ FEF ट्रांसफर टू PNL अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट डिफरेंस है सर? 4 लाख। 4 लाख अमाउंट इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए ये भी काम हो गया अपना, निपट गया। नेक्स्ट थिंग सर, नेक्स्ट थिंग सर अकाउंटिंग चेंज करना। अभी एक अकाउंटिंग खत्म हुआ, अब अगले अकाउंटिंग का एंट्री करना है। सेम ऐसे ही सर, पहला अकाउंटिंग था 2021, अब सर बन जाएगा हमारा 21 और 22। क्या बन जाएगा? 21 और 22 वाला सर, बराबर। अब सर इसमें पहला इंस्टॉलमेंट अब अगेन मुझे मिलेगा, मतलब इस ईयर का पहला इंस्टॉलमेंट, टोटल थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट है, थर्ड वाला। तो सर पैसा मिलेगा तो डेफिनेटली हम अगेन बैंक को डेबिट करेंगे, एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे वो FEF वाला पार्ट लिखने के लिए, फिर अपने डेटर्स का नाम लिखेंगे सर 2 बोल के। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन प्लीज ध्यान देना, चेक कीजिए ये इंस्टॉलमेंट कितना है। मेरे हिसाब से 2 लाख का इंस्टॉलमेंट है। यस सर नो, चेक कर लीजिए यहाँ पे। ये देखिए हम ये हो चुका है, ये हो चुका है बिफोर द अकाउंटिंग का चेंज स्टार्टिंग के। अब हमें ये 2 करना है, तो 2 लाख है, डेट है 16/4, डेट है 16/4, दैट इज 16 अप्रैल। 2 लाख का पेमेंट करना बाकी है सर, मतलब मिलना बाकी है, मिल रहा है अभी 2 लाख, और 2 लाख का पेंडिंग है। मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा था, बैंक में वही रेट लिखो जिस दिन पेमेंट या रिसीव हो रहा है। तो 16 अप्रैल का रेट चेक कीजिए, जो है 67 रुपीज। कितना है? 67 रुपीज। और सर अब तक ध्यान देना, यहीं पे गड़बड़ है सर, अब तक डेटर के सामने हम लोग सर सेल्स का रेट लिखते आ रहे थे, बट ये अकाउंटिंग चेंज हो चुका है, तो हम अकाउंटिंग क्लोजिंग वाला रेट लेंगे यहाँ पे। और क्लोजिंग का रेट जो हमारा था 65 था सर, यही 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 ध्यान रखना, ये सर 65 से आएगा। किससे आएगा? 65 से आएगा। अब देखिए ऊपर 67 नीचे 65, मतलब 2 रुपए अगेन यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट में तो प्रॉफिट होगा डेफिनेटली, डेबिट में ज्यादा क्रेडिट में कम है। तो सर अब ये जो खाली लाइन छोड़ा हमने, इसको यूज कर देंगे FEF प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट लिखने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? नरेशन इसका लिख सकते हैं हम लोग, हाँ जी लिख सकते हैं। क्या? बीइंग थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एट प्रॉफिट सर, बराबर है। कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए, से कितना आ रहा है? 2 लाख मल्टीप्लाई 67 इज इक्वल टू सर 1,34 लाख। कितना आ रहा है? 1,34 लाख रुपीस का आ गया। अब क्या करेंगे सर, ये भी कर दीजिए, 2 लाख मल्टीप्लाई 65 रुपीज, 1,30 लाख। ये आ गया 1,30 लाख, मतलब यहाँ पे 4 लाख का अगेन। अच्छा आंकड़ा यार, सब जगह 4 लाख ही आ रहा है, टेंशन ही नहीं। अब अगला इंस्टॉलमेंट फिर से मिलेगा सर, सेम टू सेम सर, एकदम सेम टू सेम। चलो फिर लिख देते हैं, क्या करेंगे?
डोंट वरी, अब लास्ट 2 एंट्री है, खत्म हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 2 एक लाइन स्पेस छोड़ के अपने डेटर्स का नाम आ जाएगा। फिर सर हमें रिकॉर्ड करना है, मुझे मालूम है कि 2 लाख इंस्टॉलमेंट का ही पेमेंट बाकी है और डेट जो है मेरे हिसाब से 16 मई होना चाहिए। इफ यू वांट देन यू कैन क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम द क्वेश्चन। ये देखिए बराबर, और इस दिन रेट है 65 का जो आएगा बैंक के सामने, बराबर। लेकिन सर नाम के सामने अब तक सेल्स का रेट लेते थे, बट अब सेल्स का रेट ना लेकर के क्लोजिंग रेट लेंगे, दैट इज 65 का। अरे ये देखो, इधर भी 65, इधर 65, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो लाइन क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, छोड़ दो इसको ऐसे ही, ठीक है। अमाउंट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 लाख मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू 1 करोड़ 30 लाख। क्या मूर्ख इंसान हूं मैं, क्यों, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ना, फिर भी कर रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है, गलती इंसान से होती है, मैं भी इंसान हूँ या तुम्हारे जैसा। सर इस इंस्टॉलमेंट में ना प्रॉफिट ना लॉस, नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एट, अरे बस रिसीव डाल दो, नो प्रॉफिट नो लॉस डाल सकते आप, बस रिसीव खत्म करो। अब एक आखिरी एंट्री सर, अकाउंटिंग खत्म हो गया, कोई बैलेंस नहीं है, अब सीधे सर जो प्रॉफिट और लॉस हो रहेगा इस साल में उसको ट्रांसफर करना है। आप देख सकते हो सामने सामने ही है कि एक ही आपको यहाँ पे 2 FEF दिख रहा है, वो भी क्रेडिट वाले पार्ट में, यहाँ तो है ही नहीं। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए सर एंट्री मारेंगे FEF टू प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ये प्रूफ करना है, समझना है। तो देखिए जैसे ही बनाया हुआ इसको आप कंटिन्यू नहीं करोगे ना अगर, तो देख सकते हो कि सेकेंड ईयर में सर इधर क्रेडिट में FEF है 4 लाख, तो यहां लिखूंगा 4 लाख, और कहीं पे कुछ है ही नहीं, क्लोज कीजिए। 4 लाख इधर भी आएगा, 4 लाख इधर भी आएगा, बचा 4 लाख, तो 2 PNL बनता है। तो एंट्री क्या बना, FEF टू PNL, क्या बना, FEF टू PNL, क्या बनेगा सर, FEF टू PNL। इससे मैंने लगा डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, इतना मगज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बोला नहीं है क्वेश्चन में कि प्रीपेयर दी FEF अकाउंट। अगर बोलेगा प्रीपेयर दी FEF अकाउंट तो इसी चीज को आप ढंग से बनाओगे, इस चीज को आप ढंग से बनाओगे, ठीक है। चलिए सर एंट्री पास कर देंगे। आखिरी एंट्री जो रहेगा हमारे लिए वो है FEF। प्लीज आप लोग क्वेश्चन आंसर जो है एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है FEF का, ठीक है। FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट सर ईयर एंडिंग रहेगा, दैट इज 31 मार्च। और सर ये जो है अमाउंट ट्रांसफर होगा FEF का 4 लाख का अमाउंट है, ये आ जाएगा 4 लाख का अमाउंट यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं। नरेशन सेम थी जैसे इसका नरेशन था ना, यही डिक्टो नरेशन आपका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, सेम एज इट इज लिख लेंगे, क्या, बीइंग बैलेंस ऑफ FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होता है खत्म। आप जो देख लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए, और मैं कहूंगा यार फटाफट कंप्लीट कीजिए ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को पूछे तो बहुत अच्छी बात है, 10-10 मार्क क्वेश्चन है, छूटा नीचे अपने हाथ से, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म। अब मिलेंगे कोई और वीडियो कोई और लेक्चर के साथ में, तो पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।